जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इस पूरे चैप्टर में हम डील करेंगे कि पावर शेयरिंग होता क्या है, पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। तो किसी चीज को समझने के लिए अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो चीजें हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है, और हमारे एनसीईआरटी बुक में भी ये मेंशन है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि दो देशों के एथनिक कंपोजिशन के बारे में देखेंगे, वहां के ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे, और इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों होता है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है पावर शेयरिंग का, बेल्जियम के बारे में है। बेल्जियम क्या है बेटा? बेल्जियम को थोड़ा हम समझते हैं। यहाँ पे बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। क्या है बेल्जियम? यूरोप जो एक कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये यूरोप जो है हरियाणा से छोटा है एरिया में, यानी बेल्जियम इज स्मॉलर देन द एरिया ऑफ हरियाणा। कितना क्लियर है? दूसरा पॉपुलेशन की बात करें इसकी, तो पॉपुलेशन इट्स लिटिल ओवर 1 करोड़, यानी जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है, और हरियाणा की पॉपुलेशन से आधा है। यानी अब जब हमने क्या पढ़ा कि बेल्जियम के बारे में 2-3 बातें जाना कि बेल्जियम क्या है, एक यूरोप का छोटा सा देश है। बेल्जियम का जो एरिया है वो हरियाणा से छोटा है, और जो पॉपुलेशन है बेल्जियम की, ये जो पॉपुलेशन क्या होता है, हरियाणा की पॉपुलेशन से आधा है। अगर डाटा की बात करें तो लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके एथनिक कंपोजिशन की, एथनिक कंपोजिशन पे आने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाउंड्री की। जो बेल्जियम है 4 देशों से घिरा हुआ है, यानी बेल्जियम के इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो 4 देशों से इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर टच होता है। पहला फ्रांस, दूसरा है नीदरलैंड, तीसरा है जर्मनी, और चौथा है लग्जमबर्ग। क्या बताया मैंने बताया कि जो बेल्जियम है वो 4 देशों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। पहला फ्रांस, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा जर्मनी, और चौथा लग्जमबर्ग। इस बात को मैंने रिपीट क्यों किया? इस बात को रिपीट इसलिए किया कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है कई बार ये, और दूसरी बात 1 मार्क्स एमसीक्यू में दे देता है। ये 4 ऑप्शन दे देगा बेटा, बोल देगा कि एक ऑप्शन ऐसा दे देगा, मान लो इंग्लैंड लिख देगा, पूछ देगा कि कौन सी ऐसी देश है जिसके साथ बेल्जियम की बाउंड्री टच नहीं होती है, या 3 गलत ऑप्शन देगा, एक सही दे देगा, एक नीदरलैंड दे देगा, बोल देगा कि कौन से देश की बाउंड्री टच होती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है इतना? अब आ जाते हैं इसकी एथनिक कंपोजिशन पे। हम एथनिक कंपोजिशन, एथनिक क्या होता है बेटा? एथनिक का मतलब होता है कि अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर। एथनिक का मतलब क्या होता है? अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर। कल्चर के आधार पे सोशल डिवीजन है, या लैंग्वेज के आधार पे अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग रिलीजियन के आधार पे बांटा गया हो, उसे एथनिक कहते हैं। क्लियर है बात? एथनिक समझ में आ गया एथनिक का मतलब क्या होता है? तो आइए देखते हैं कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है। हम देखेंगे इस टॉपिक में कि बेल्जियम में लोग कौन कौन सी भाषाएं बोलते थे, किस एरिया में रहते थे। क्लियर है बात? लेट अस सी एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। 59% पीपल लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। बोल रहा है कि बेल्जियम में अगर 100 लोग रहते हैं, अगर जब सपोज दैट मैंने क्या बताया कि बेल्जियम में अगर जब यहाँ पे 100 लोग रहते हैं तो उनमें से 59% यानी 59 लोग कहां रहते हैं बेटा? फ्लेमिश रीजन में। और कौन सी भाषा बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? यानी क्या मैंने बताया अभी कि जो अगर मान लेते हैं सपोज है कि बेल्जियम में 100 लोग रह रहे हैं, तो उसमें से 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज को बोलते हैं। 40% पीपल लिव्स इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। बाकी 40 लोग जो हैं आउट ऑफ 100, सपोज है 40% कहां रहते हैं? वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 1% बेल्जियन स्पीक जर्मन। यानी अब देखो कि अगर जब पूरे के पूरे बेल्जियम की पॉपुलेशन 100 है तो उनमें से 59% जो है वो डच बोलने वाले हैं,
40% जो है ये बोलते क्या है, कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, और 1% क्या बोलते हैं बेटा, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इन सारी चीजों को। अभी हमने पढ़ा क्या, देखो बहुत आराम से पढ़ना है और चीजों को समझते हुए। क्यों पढ़ना है बहुत आराम से और चीजों को समझते हुए? क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने पढ़ा बेल्जियम के बारे में, क्या पढ़ा कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। हमने पढ़ा बेल्जियम हरियाणा से छोटा है, बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, हरियाणा से आधा है। बेल्जियम 4 देशों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। कौन कौन सी बताया था, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी है, लग्जमबर्ग। हमने क्या पढ़ा, एथनिक के बारे में पढ़ा। एथनिक का मतलब क्या होता है बेटा, एथनिक का होता है टोटल डिवीजन बेस्ड ऑन द कल्चर। उसमें हमने देखा कि 59% जो पीपल है फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं और डच को बोलते हैं। 40% पीपल जो है वेलोनिया रीजन में रहते हैं और क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। और रिमेनिंग 1% जो बेल्जियंस है वो क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। तो आई होप कि इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर कोई डाउट आता है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको शेयर कर दिया जाएगा। अब एक बात हमने बताया कि अभी जैसे सपोज दैट ये कहां के बारे में पढ़ा, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल बेल्जियम। लेकिन इस एथनिक कंपोजिशन के अलावा और भी एक कंपोजिशन है इसका, कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है, अभी ये बात हमें समझ में आएगी। अभी हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि बेल्जियम में कितने कितने % लोग रहते हैं और कौन कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं। तो ये पूरे बेल्जियम का था, इट इज ऑल अबाउट द होल बेल्जियम। जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया में मैक्सिमम मेजोरिटी हिंदुओं की है, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में है। समझ में आ रहा है बेटा? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अभी ये जो पढ़े हैं आप लोग, ये पूरे के पूरे होल बेल्जियम का है। और बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है वो है ब्रुसेल्स। और उस कैपिटल सिटी का जो कंपोजिशन है वो दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द होल कंट्री। और यही क्या करता है, इसको अलग बनाता है। देखते हैं इसको, कैपिटल सिटी ब्रुसेल। कैपिटल सिटी ब्रुसेल में अगर जब जाएंगे तो 80% पीपल वर स्पीकिंग फ्रेंच लैंग्वेज एंड 20% पीपल वर स्पीकिंग द डच लैंग्वेजेस। अब समझो इस बात को थोड़ा सा कि कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में कौन है, फ्रेंच है, और माइनॉरिटी में कौन है बेटा, डच वाले हैं। लेकिन अगर पूरे देश की कंपोजिशन की बात करें हम लोग, तो मेजोरिटी में कौन था, होल कंट्री में। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, होल कंट्री की बात कर रहे हैं। होल कंट्री में मेजोरिटी में डच वाले हैं और माइनॉरिटी में कौन है, फ्रेंच है। अब यहां पे थोड़ा सा समझो, किसी भी देश का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी कौन सा होता है, उस देश की कैपिटल सिटी। अब यहां पे देखो कि होल सिटी में मेजोरिटी में कौन, डच वाले, और जो सबसे पावरफुल प्लेस है वहां पे मेजोरिटी में कौन, फ्रेंच वाले। जहां पे जो कम संख्या में है वे लोग ज्यादा पावरफुल प्लेसेस पे कब्जा किए हुए हैं, और जो बहुत ज्यादा संख्या में है वो पूरे देश में फैले हुए हैं। अब यहीं से क्या होगा, एक कंट्रोवर्सी शुरू होगी, कह सकते हो यहां पे एक टेंशन बढ़ना शुरू होगा इन दोनों कम्युनिटी के बीच में। ये एथनिक कंपोजिशन समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं अगर नहीं समझ में आया होगा तो। अभी मैंने क्या बताया कि पूरे देश में मेजोरिटी में कौन, तो पूरे देश में मेजोरिटी में है डच पीपल, डच स्पीकिंग पीपल, और माइनॉरिटी में है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। कितने बार देखे थे हम लोग अभी इससे पहले कि अगर जब हम लोग कंट्री की बात करें और कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात करें तो डच और फ्रेंच। कंट्री की बात करते हैं अगर जब तो हम लोग, तो यहां पे डच कितने हैं बेटा, 59%, फ्रेंच कितने हैं, 40%, ब्रुसेल्स की बात करें तो 80%, सॉरी डच कितने हैं, डच है बेटा 20% और फ्रेंच कितना है, 80%। अब यही सबसे बड़ा टेंशन का कारण बनता है बेल्जियम में। देखते हैं कैसे, टेंशन बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच इन 1950 टू 1960। 1950 से लेके 1960 के बीच में क्या होता है कि टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। किसके बीच, डच और फ्रेंच के बीच। कारण डच और फ्रेंच के बीच टेंशन बढ़ने का एक कारण तो दिख रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर वीडियो आप अच्छे से देख रहे होंगे तो। सीधी सी बात है कि जो मेजोरिटी में पूरे देश में है वो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में नहीं है।
देखते हैं इसको। पहला, फ्रेंच माइनॉरिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। देखो बात, अभी क्या मैंने बताया कि फ्रेंच भले ही माइनॉरिटी में है पूरे देश में, लेकिन ये माइनॉरिटी में भले पूरे देश में है, लेकिन सबसे पावरफुल प्लेस पे कब्जा किए हुए हैं। दैट्स व्हाई इट इज रिटन फ्रेंच माइनॉरिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच पीपल में है वो माइनॉरिटी में है, लेकिन माइनॉरिटी में होने के बाद भी ये क्या है, ये रिच है और पावरफुल है। किससे? डच से। यही नहीं, ये पॉलिटिकली पावरफुल है, इकोनॉमिकली पावरफुल है, एजुकेशनली फॉरवर्ड है ये लोग। डच पीपल्स को ये सारे बेनिफिट्स बहुत बाद में मिलते हैं। अच्छा, बहुत बाद में मिलते हैं इसका मतलब जिस समय नहीं मिला था, तो अब डच वालों को थोड़ा सा जेलसी होने लगती है। इकोनॉमिकली पावरफुल, पॉलिटिकली पावरफुल, पता चला कि चुनाव हुआ तो सारे के सारे फ्रेंच वाले ही कब्जा किए हुए हैं, भले ही कम संख्या में है। इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें, डेवलपमेंट की, तो हर जगह केवल और केवल फ्रेंच वाले आगे जा रहे हैं। एजुकेशन की बात किया जाए तो फ्रेंच वाले आगे जा रहे हैं। तो डच वालों को कहीं जेलसी होना शुरू होता है। और कॉमन सी बात है, ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि अगर आप मेजोरिटी में है, आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और किसी घर में या कोई माइनॉरिटी में है, वो कम पढ़ा लिखा है लेकिन ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जेलसी आ जाता है। ह्यूमन नेचर आना भी चाहिए। तो यहां पे क्या होता है कि अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब ये टेंशन तो बढ़ ही रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन की बात कहां होती है? सबसे ज्यादा टेंशन की बात होती है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में क्यों होता है? क्योंकि ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, देश की राजधानी है, और उस राजधानी में जो डच वाले पूरे देश में ज्यादा है, लेकिन राजधानी में आकर के क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं। अगर ओवरऑल कंपोजिशन को हम लोग देखें तो 59 और 40 ज्यादा डिफरेंस नहीं है पूरे देश में, लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बेटा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप है। तो अब ये बहुत ज्यादा गैप क्या करेगा, बहुत ज्यादा टेंशन देगा किसको? डच वालों को। और यही रीजन होता है कि डच और फ्रेंच के बीच टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस बात को याद रखिए कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि एक्सप्लेन द रीजन व्हाई देयर इज अ टेंशन बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम। तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर ये होगा बेटा कि बिकॉज ऑफ द एथनिक कंपोजिशन, मीन्स ethnic composition you have to explain the in city and also the whole country. Second one, after that you have to explain these all the points that the French speaking people were in majority in capital city Brussels, Dutch were in the minority. Second, Dutch speaking community got the benefit of the economic development much later. Education में पीछे थे बेटा डच वाले। सारी चीजों में जो पार्लियामेंट वहां बनती थी, जो वहां की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, वहां पे फ्रेंच वाले आगे थे। यही कारण होता है कि टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है किसके बीच? डच एंड फ्रेंच के बीच। दूसरी बात, अब एक बात समझ में आ रहा होगा कि सर आप ये क्यों बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। यहीं से शुरुआत होगा आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में, यहीं से शुरुआत होगा आपको चीजों को समझने में, जो क्या करेंगी, ये चीजें आपको आसान बनाएंगी आगे के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, कि पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। अब क्या हो गया देखो कि डच वाले और फ्रेंच वाले टेंशन बढ़ रहा है। टेंशन बढ़ते बढ़ते क्या हो सकता है, अब 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आपस में सिविल वॉर हो जाए, दूसरा ऑप्शन ये है कि ये क्या करे कि दोनों के दोनों मिलकर के कुछ ऐसे अरेंजमेंट करे, कुछ ऐसी चीजों को लेकर के आए कि दोनों उसी देश में रहते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर के ओवरऑल डेवलपमेंट करे। इज दैट क्लियर? तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ओवरऑल हमने पूरा पढ़ा क्या है। तो कई बार चीजें रिपीट करने से क्या होता है, चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। तो हमें जितनी बार हम चीजों को पढ़ेंगे उतनी सारी बार हमें क्या होगा, सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से। बेल्जियम पढ़ा हम लोगों ने, स्मॉल कंट्री यूरोप, smaller than the state of Haryana, population little over 1 crore, border with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. Ethnic composition is a very complex of the Belgium. Why it is complex? Let us see. 59% people lives in Flemish region, speak the Dutch language. 40% people speak the Wallonia regions and they speak the French language. Remaining 1% people, Belgians, speak German language. कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में सिचुएशन डिफरेंट है बेटा,
80% पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, 20% पीपल स्पीक डच लैंग्वेज। टेंशन बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच। क्या होता है इसके बाद? टेंशन बढ़ना शुरू होता है। क्यों बढ़ता है टेंशन? क्योंकि फ्रेंच पीपल जो माइनॉरिटी में होने के बाद भी पॉलिटिकली इकोनॉमिकली पावरफुल है, एजुकेशनली फॉरवर्ड पीपल है, जिसके कारण से टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और टेंशन बढ़ने के बाद क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।